ओम शांति। परमात्मा ज्ञान विश्व को परिवर्तन करने वाला ज्ञान है, जिससे हम कौड़ी से हीरे समान बन जाते हैं, पत्थर से पारस बन जाते हैं, शूद्र से ब्राह्मण सुदेवता बन जाते हैं। पर ये ज्ञान अर्जन करना, इसे जीवन में धारण करना, ज्ञान का स्वरूप बनना और ज्ञान के आधार पर हर कर्म करना, इसके हर एक स्टेप में शक्ति चाहिए। और वो शक्ति केवल बाबा की याद से हम आत्माएं प्राप्त करते हैं। तो परिवर्तन का ज्ञान होना और परिवर्तन के लिए शक्ति अर्जन करना, जितना हम इस कार्य में कर्मयोगी बन बिना कर्म को छोड़े, दुनियावी कर्म को छोड़े लगे रहते हैं, उतना अपनी कर्मातीत स्थिति के समीप पहुंचते जाते हैं। जितना हम बाबा से सुनाई देने वाली ये सत्यनारायण की कथा अंदर समाते जाते हैं, उतना नर से नारायण बनते जाते हैं। तो बिल्कुल एकाग्र होकर, खुद को आत्मा समझकर हम सभी बाबा के अमूल्य ज्ञान रत्न भी सुनते हैं। आज है 12 तारीख, 12 सितंबर 2024। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, ब्राह्मण हैं चोटी और शूद्र हैं पाँव। विराट रूप का चित्र यदि देखें तो ब्राह्मण है चोटी और शूद्र है पाँव। जब शूद्र से ब्राह्मण बने तब देवता बन सकेंगे। तो हमें नीचे से बिल्कुल टॉप पर जाना है। तो जब बन जाते हैं ब्राह्मण, बाबा के बन जाते हैं, ब्रह्मा मुख वंशावली बन जाते हैं, तो फिर देवता बनते हैं। प्रश्न है, तुम्हारी शुभ भावना कौन सी है जिसका भी मनुष्य विरोध करते हैं? उत्तर है, तुम्हारी शुभ भावना है कि यह पुरानी दुनिया खत्म हो, नई दुनिया स्थापन हो जाए। इसके लिए तुम कहते हो कि यह पुरानी दुनिया अब विनाश हुई के हुई। इसका भी मनुष्य विरोध करते हैं। दूसरा प्रश्न है, इस इंद्रप्रस्थ का मुख्य कायदा क्या है? ये जो बाबा की सभा बैठी है, स्वयं इंद्र परमात्मा शिव बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। तो इस पढ़ाई का, बाबा के इस पाठशाला में आने का मुख्य कायदा कौन सा है? उत्तर है, कोई भी पतित शूद्र को इस इंद्रप्रस्थ की सभा में नहीं ला सकते। अगर कोई ले आते हैं तो उस पर भी पाप लग जाता है। इस पर हमारे शास्त्रों में कई कहानियां बताई गई हैं। इसलिए नए को नहीं, नए के लिए अलग क्लासेस होते हैं, उनको अलग बातें बताई जाती हैं, है ना। जब पक्के हो जाते हैं, बातों को समझ जाते हैं, जीवन में धारणाएं करने लगते हैं, तो फिर मुरली क्लास में आते हैं। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। सब रूहें बैठी हैं, देह से न्यारी। रूहानी बच्चे जानते हैं हम अपने लिए और अपना दैवी राज्य फिर से स्थापन कर रहे हैं, क्योंकि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। तुम ही जानते हो, परंतु माया तुम्हें भी भुला देती है।
तुम देवता बनना चाहते हो तो माया तुमको ब्राह्मण से शूद्र बना देते हैं। तो ये सब कारोबार माया की बहुत ही गुप्त रीति चलती रहती है। शिव बाबा को याद ना करने से ब्राह्मण शूद्र बन जाते हैं। बच्चों को यह मालूम है कि हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। जब राज्य स्थापन हो जाएगा फिर यह पुरानी सृष्टि नहीं रहेगी। सबको इस विश्व से शांति धाम में भेज देते हैं। यह है तुम्हारी भावना। हम चाहते हैं सबको मुक्ति मिल जाए, तो हमारी शुभ भावना है। परंतु तुम जो कहते हो यह दुनिया खत्म हो जानी है, तो ज़रूर लोग विरोध करेंगे ना। कहते हैं पहले बाबा के टाइम पर जब ज्ञान सुनाया गया तो बाबा कहते थे सबको बताओ कि दुनिया अंत होने वाली है, अभी पुरुषार्थ कर लो। तो सुनाते थे, तो फिर बाद में लोग पूछने लगे कि अभी तो विनाश हुआ ही नहीं है। अब हम विनाश नहीं कहते हैं, हम कहने लगे परिवर्तन होता है, और दुनिया अब कहती है कि विनाश होने वाला है। अभी उल्टा हो गया है। तो वह कहते हैं परंतु तुम जो कहते हो कि ये दुनिया खत्म हो जानी है, तो ज़रूर लोग विरोध करेंगे ना। कहेंगे कि ब्रह्मा कुमारियाँ ये फिर क्या कहते हैं, विनाश विनाश ही कहती रहती हैं। तुम जानते हो इस विनाश में ही खास भारत और आम दुनिया की भलाई है। सुनने में थोड़ा डर लगता है विनाश होगा, लेकिन वास्तव में इसमें सबका कल्याण समाया है। यह बात दुनिया वाले नहीं जानते। विनाश होगा तो सब चले जाएंगे मुक्ति धाम। अभी तुम ईश्वरीय संप्रदाय के बने हो, पहले आसुरी संप्रदाय के थे। तुमको ईश्वर खुद कहते हैं मामेकम याद करो। यह तो बाप जानते हैं, सदैव याद में कोई रह ना सके। सदैव याद रहे तो विकर्म विनाश हो जाए, फिर तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। अभी तो सब पुरुषार्थी हैं। जो ब्राह्मण बनेंगे वही देवता बनेंगे। ब्राह्मणों के बाद हैं देवताएं। बाप ने समझाया है ब्राह्मण है चोटी। जैसे बच्चे बाजोली खेलते हैं, पहले आता है माथा, चोटी। बाजोली खेलते हैं ना, बिल्कुल उलटबाजी करते हैं। ब्राह्मणों को हमेशा चोटी होती है। तुम हो ब्राह्मण। पहले शूद्र अर्थात पैर थे, अभी बने हो ब्राह्मण चोटी, फिर देवता बनेंगे। देवता कहते हैं मुख को, क्षत्रिय भुजाओं को, वैश्य पेट को, शूद्र पैर को। शूद्र अर्थात शूद्र बुद्धि, तुच्छ बुद्धि। तुच्छ बुद्धि उनको कहा जाता है, किनको कहते हैं? तुच्छ बुद्धि उनको कहते हैं जो बाप को नहीं जानते और ही बाप की ग्लानि करते रहते हैं। तब बाप कहते हैं जब जब भारत में ग्लानि होती है मैं आता हूँ। जो भारतवासी हैं बाप उन्हों से ही बात करते हैं, मूल भारतवासी है ना, जो सबसे पहले पहले आत्माएं सृष्टि चक्र में आई। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, है ना। इसीलिए बाबा भारत में आते हैं। बाप आते भी हैं भारत में, और कोई जगह आते ही नहीं। भारत ही अविनाशी खंड है। बाप भी अविनाशी है। वह कभी जन्म मरण में नहीं आते। बाप
अविनाशी आत्माओं को ही बैठ सुनाते हैं। कौन बैठे हैं? हम सभी अविनाशी आत्माएं। हम भी विनाश नहीं होते, बाबा भी विनाश नहीं होते। तो बाबा कहते हैं यह शरीर तो है विनाशी। अभी तुम शरीर का भान छोड़कर अपने को आत्मा समझने लगे हो। बाप ने समझाया था कि होली पर कोकी पकाते हैं, तो कोकी सारी जल जाती है, धागा नहीं जलता। ये वंडरफुल बात है, आज भी ऐसा होता है। तो ये इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है? आत्मा कभी विनाश नहीं होती है। इस पर ही यह मिसाल है। कोकी यानी देह, धागा यानी आत्मा। तो कोकी जल जाती है, धागा नहीं जलता, यानी देह जल जाती है, विनाश हो जाती है, पर आत्मा अविनाशी है। इस पर ही यह मिसाल है। यह कोई भी मनुष्य मात्र को मालूम नहीं कि आत्मा अविनाशी है। वह तो कह देते आत्मा निर्लेप है। बाप कहते हैं नहीं, आत्मा ही अच्छा व बुरा कर्म करती है इस शरीर द्वारा। इसीलिए क्या कहते हैं? पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, महान आत्मा, दुरात्मा। तो आत्मा अच्छे व बुरे कर्म करती है, उसके आधार पर आत्मा को अच्छा या बुरा, पाप या पुण्य, महात्मा इत्यादि कहा जाता है। एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेती है और कर्म भोग भोगती है। तो वह हिसाब किताब ले आई ना। इसलिए आसुरी दुनिया में मनुष्य अपार दुख भोगते हैं। आयु भी कम रहती है, परंतु मनुष्य इन दुखों को भी सुख समझ बैठे हैं। तुम बच्चे कितना कहते हो निर्विकारी बनो, फिर भी कहते हैं विष बिगर हम रह नहीं सकते हैं, क्योंकि शूद्र संप्रदाय है ना, शूद्र बुद्धि है। तुम बने हो ब्राह्मण चोटी। चोटी तो सबसे ऊंच है ना, सबसे ऊंच, देवताओं से भी ऊंच है। तुम इस समय देवताओं से भी ऊंच हो ना। नाज है, बाबा कह रहे हैं, खुद भगवान कह रहे हैं हम कौन हैं? देवताओं से भी ऊंच हो, क्योंकि बाप के साथ हो। बाप इस समय तुमको पढ़ाते हैं। बाप ओबीडियंट सर्वेंट बना है ना। बाप बच्चों का ओबीडियंट सर्वेंट होता है ना। बच्चे को पैदा कर, संभाल कर, पढ़ा कर, फिर बड़ा कर, जब बूढ़े होते हैं तो सारी मिल्कियत बच्चे को देकर खुद गुरु कर किनारे जाकर बैठते हैं। आजकल तो नहीं बैठते, पर पहले यही परंपरा थी। वानप्रस्थी बन जाते हैं, मुक्ति धाम जाने के लिए गुरु करते हैं, परंतु वह मुक्ति धाम में तो जा ना सके, तो माँ बाप बच्चों की संभाल करते हैं। समझो माँ बीमार पड़ती है, बच्चे टट्टी कर देते हैं तो बाप को उठानी पड़े ना। तो माँ बाप बच्चे के सर्वेंट ठहरे ना, है ना। कितनी सेवा करते हैं बच्चों की, सारी मिल्कियत बच्चों को दे देते हैं, सारी उम्र सेवा करते हैं बच्चों की। बेहद का बाप भी कहते हैं मैं जब आता हूँ तो कोई छोटे बच्चों के पास नहीं आता हूँ। तुम तो बड़े हो ना, तुमको बैठ शिक्षा देते हैं। तुम शिव बाबा के बच्चे बनते हो तो बीके कहलाते हो। उनसे पहले शूद्र कुमार कुमारी थे, वैश्यालय में थे। अभी तुम वैश्यालय में रहने वाले नहीं हो,
यहाँ कोई विकारी रह ना सके। हुक्म नहीं। तुम कौन हो? तुम हो बीके। यह स्थान है ही बीके के रहने लिए। कोई कोई बहुत अनाड़ी बच्चे हैं जो यह समझते नहीं कि शूद्र कहा जाता है पतित विकार में जाने वाले को। उन्हों को यहाँ रहने का हुक्म नहीं, आ नहीं सकते। अभी भी विजिटर्स आते हैं, ओम शांति भवन में जाते हैं, परंतु पांडव भवन के अंदर नहीं जा सकते, है ना। इंद्र सभा की बात है ना। इंद्र सभा तो यह है जहाँ ज्ञान वर्षा होती है। कोई बीके ने अपवित्र को छिपाकर सभा में बिठाया तो दोनों को श्राप मिल गया कि पत्थर बन जाओ। तो स्थूल रूप में पत्थर नहीं बनते, परंतु बुद्धि पत्थर बुद्धि बन जाती है। सच्चा सच्चा यह इंद्रप्रस्थ है ना। यह कोई शूद्र कुमार कुमारियों का सत्संग नहीं है। पवित्र होते हैं देवताएं, पतित होते हैं शूद्र। तो ये समझना चाहिए और मर्यादाओं का पालन पूरा करना चाहिए। पतितों को बाप आकर पावन देवता बनाते हैं। अभी तुम पतित से पावन बन रहे हो। तो यह हो गई इंद्र सभा। अगर बगैर पूछे कोई विकारी को ले आते हैं तो बहुत सज़ा मिल जाती है। पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। यहाँ पारस बुद्धि बन रहे हो ना। यहाँ पर पारस बुद्धि बन रहे हैं और शूद्र को ले आते हैं तो पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। तो उनको जो ले आते हैं उनको भी श्राप मिल जाता है। तुम विकारियों को छिपाकर क्यों ले आई? इंद्र यानी बाप से पूछा भी नहीं तो कितनी सज़ा मिलती है। साकार बाबा के टाइम पर तो बहुत बहुत स्ट्रिक्टनेस थी। यह है गुप्त बातें। अभी तुम देवता बन रहे हो। बड़े बड़े कायदे हैं। अवस्था ही गिर पड़ती है। एकदम पत्थर बुद्धि बन पड़ते हैं भी पत्थर बुद्धि। पारस बुद्धि बनने का पुरुषार्थ ही नहीं करते। यह गुप्त बातें हैं जो तुम बच्चे ही समझ सकते हो। दुनिया में तो स्थूल कहानियाँ बनाकर रखी हैं, तो उन कहानियों के आधार पर समझते हैं कि ऐसा हो गया, परंतु वास्तविकता में इन सब का सूक्ष्म अर्थ है जो बाबा बताते हैं। तो इसलिए कोई भी विकारी को बाबा की इस इंद्र सभा में नहीं लाना है। स्पेशली बाप दादा मिलन पर नहीं लेकर आते हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ बीके रहते हैं। उन्हों को देवता अर्थात पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बाप बना रहे हैं। बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं कोई भी कायदा ना तोड़े। कायदे में फ़ायदा है, नहीं तो उन्हें 5 भूत पकड़ लेंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। यह 5 बड़े बड़े भूत हैं। आधा कल्प के तुम यहाँ भूतों को भगाने आए हो। आत्मा जो शुद्ध पवित्र थी वह अपवित्र, अशुद्ध, दुखी, रोगी बन गई है। इस दुनिया में अथाह दुख है। बाप आकर ज्ञान वर्षा करते हैं। तुम बच्चों द्वारा ही करते हैं। तुम्हारे लिए स्वर्ग रचते हैं। तुम ही योग बल से देवता बनते हो। बाप खुद नहीं बनते हैं। बाप तो है सर्वेंट।
टीचर भी स्टूडेंट का सर्वेंट होता है। सेवा कर, पढ़ाते हैं। टीचर कहते हैं हम तुम्हारा मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ। कोई को बैरिस्टर, इंजीनियर आदि बनाते हैं तो सर्वेंट हुआ ना। वैसे ही गुरु लोग भी रास्ता बताते हैं। सर्वेंट बन मुक्ति धाम ले जाने की सेवा करते हैं। परंतु आजकल तो गुरु कोई ले नहीं जा सकते हैं, है ना, क्योंकि वह भी पतित है। एक ही सतगुरु सदा पवित्र है, बाकी गुरु लोग भी सब पतित है। यह सारी दुनिया ही, ये दुनिया ही सारी पतित है। सभी का जन्म विकारों से होता है। सारी दुनिया पतित है। पावन दुनिया कहा जाता है सतयुग को, पतित दुनिया कहा जाता है कलयुग को। सतयुग को ही पूरा स्वर्ग कहेंगे। त्रेता में 2 कला कम हो जाती है। यह बातें तुम बच्चे ही समझकर और धारण करते हो। दुनिया के मनुष्य तो कुछ नहीं जानते। ऐसे भी नहीं सारी दुनिया स्वर्ग में जाएगी। जो कल्प पहले थे वही भारतवासी फिर आएंगे और सतयुग त्रेता में देवता बनेंगे। वही फिर द्वापर में अपने को हिंदू कहलाएंगे। यूँ तो हिंदू धर्म में अब तक भी जो आत्माएं ऊपर से उतरती हैं वह भी अपने को हिंदू कहलाती हैं, लेकिन वह तो देवता नहीं बनेंगी और ना ही स्वर्ग में आएंगी। वह फिर भी द्वापर के बाद अपने समय पर उतरेंगी और अपने को हिंदू कहलाएंगी। तो जो मूल हिंदू हैं, जो मूल भारतवासी हैं, जो आदि में भारत देश में आत्माएं आईं, वही सच्चे आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ब्राह्मण बनते हैं और ब्राह्मण से फिर दोबारा देवता बनते हैं। बाकी जो हिंदू धर्म में कन्वर्ट हुई या फिर डायरेक्टली ऊपर से आई, है ना, वो लोग नहीं बनते हैं। तो जो द्वापर से आत्माएं आई हैं ऊपर से, वो फिर द्वापर में ही आएंगी। जो कलयुग में आई हैं वो कलयुग में ही आएंगी। परंतु जो आदि की आत्माएं हैं वही दोबारा साइकिल के अंदर आदि में आएंगी। देवता तो तुम ही बनते हो जिनका आदि से अंत तक पाठ है। यह ड्रामा में बड़ी युक्ति है। बहुतों की बुद्धि में बैठता ही नहीं है तो ऊंच पद भी नहीं पा सकते हैं। तो चेक करेंगे किसकी बुद्धि में बैठता है। तो जो समझ जाती है आत्मा, समझ लो ये हमारे कुल की है। जो नहीं समझती तो समझ जाओ, नहीं समझ पा रही है तो इनकी बुद्धि में वो ज्ञान नहीं है। तो आत्मा में जो रील है, अगर उस रील के अंदर वो पार्ट है तो आत्मा को क्लिक होगा। अगर पार्ट नहीं है तो आत्मा रिजेक्ट कर देगी उस चीज़ को। यह है सत्यनारायण की कथा। सुन रहे हैं सारे सत्यनारायण की ये वाली कथा। वह तो झूठी कथा सुनाते हैं दुनिया में, उससे कोई लक्ष्मी व नारायण बनते थोड़ी हैं। यहाँ तुम प्रैक्टिकल में बनते हो। ये बाबा हमें कथा सुना रहे हैं, अमर कथा है, सत्यनारायण की कथा है, तीजरी की कथा है। इसको सुनने से हम सच सच नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन जाते हैं। यहाँ तुम प्रैक्टिकल में बनते हो। कलयुग में है ही सब झूठ, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। रावण का राज्य है ही झूठ, सचखंड बाप बनाते हैं। यह भी तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो। सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, क्योंकि पढ़ाई है। कोई बहुत थोड़ा पढ़ते हैं तो फेल हो पढ़ते हैं। यह तो एक ही बार पढ़ाई हो सकती है, फिर तो पढ़ना मुश्किल हो जाएगा।
शुरू में जो पढ़कर शरीर छोड़कर गए हैं तो संस्कार वह लेकर गए हैं, फिर आकर पढ़ते होंगे। नाम रूप तो बदल जाता है। आत्मा को ही सारा 84 का पाठ मिला हुआ है, जो भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल में पाठ बजाती है। इतनी छोटी आत्मा, उनको कितना बड़ा शरीर मिलता है ना। शरीर भी बड़ा मिलता है और बहुत सारे शरीर मिलते हैं, 84 शरीर। आत्मा तो सब में होती है ना। इतनी छोटी आत्मा इतने छोटे मच्छर में भी है। देखो वंडर है। यह सब बहुत सूक्ष्म समझने की बातें हैं। जो बच्चे यह अच्छी रीति समझते हैं वही माला का दाना बनते हैं। आत्मा का साइज वही है ना। बाकी चाहे मनुष्य शरीर में है, चाहे किसी जीव जंतु कीड़े मकोड़े के शरीर में है, पर आत्मा तो छोटी सी ही है। तो बाबा कहते हैं बाकी तो जाकर पाई पैसे का पद पाएंगे। अभी तुम्हारा यह फूलों का बगीचा बन रहा है, पहले तुम कांटे थे। बाप कहते हैं काम विकार का कांटा बड़ा खराब है। यह आदि मध्य अंत दुख देता है। दुख का मूल कारण है ही काम। काम को जीतने से ही जगत जीत बनेंगे। इसमें ही बहुतों को मुश्किलातें फील होती हैं। इस विकार को जीतने में ही बड़ा मुश्किल पवित्र बनते हैं। जो कल्प पहले बने थे वही बनेंगे। समझा जाता है कौन पुरुषार्थ कर ऊंच ते ऊंच देवता बनेंगे। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं ना। नई दुनिया में स्त्री पुरुष दोनों पावन थे, अब पतित हैं। पावन थे तो सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान बन गए हैं। यहाँ दोनों को पुरुषार्थ करना है। यह ज्ञान सन्यासी दे नहीं सकते। कैसे गृहस्थ में रहते पवित्र बनना है, ये ज्ञान सन्यासी नहीं दे सकते। वह धर्म ही अलग है, निवृत्ति मार्ग का। यहाँ भगवान तो स्त्री पुरुष दोनों को पढ़ाते हैं। दोनों को कहते हैं अब शूद्र से ब्राह्मण बनकर फिर लक्ष्मी नारायण बनना है। सब तो नहीं बनेंगे। लक्ष्मी नारायण की भी डिनाइस्टी होती है। उन्होंने राज्य कैसे लिया यह कोई नहीं जानते हैं, है ना। सतयुग में इनका राज्य था यह भी समझते हैं, परंतु सतयुग को फिर लाखों वर्ष दे दिया है, तो यह अज्ञानता हुई ना। बाप कहते हैं यह है ही कांटों का जंगल। दुख देते ना सब एक दूसरे को। वह है फूलों का बगीचा। यहाँ आने से पहले तुम असुर थे, अभी तुम असुर से देवता बन रहे हो। कौन बनाते हैं? बेहद का बाप। देवताओं का राज्य था तो दूसरा कोई था नहीं। यह भी तुम समझते हो। जो नहीं समझ सकते हैं उनको ही पतित कहा जाता है। यह है ब्रह्मा कुमार कुमारियों की सभा। अगर कोई शैतानी का काम करते हैं तो अपने को श्रापित कर देते हैं। ये पक्का है। कोई दूसरा श्राप नहीं देगा, खुद ही खुद को श्राप देते हैं। पत्थर बुद्धि बन पड़ते हैं। तो ये नहीं सोचो कि हम चालाक हैं, है ना, हम किसी को धोखा दे सकते हैं, चीटिंग कर सकते हैं। इस सभा में, इस पाठशाला में कोई चीटिंग नहीं चलती है। यहाँ सब कुछ सत्य शिव बाबा की दरबार में
सत्य ही सत्य है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसी सज़ा ऑटोमेटिकली मिल जाती है। किसी और को उसके प्रति कुछ करने की दरकार नहीं रहती। तो बाबा कहते हैं पत्थर बुद्धि बन पड़ते हैं, सोने की बुद्धि नर से नारायण बनने वाले तो है नहीं। प्रूफ मिल जाता है। 3rd ग्रेड दास दासियां जाकर बनेंगे। अभी भी राजाओं के पास दास दासियां हैं। यह भी गायन है, किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए। आग के गोले भी आएंगे तो जहर के गोले भी आएंगे। मौत तो आना है ज़रूर। ऐसी ऐसी चीज़ें तैयार कर रहे हैं जो कोई मनुष्य की व हथियारों आदि की दरकार नहीं रहेगी। वहाँ से बैठे बैठे ऐसे बॉम्ब्स छोड़ेंगे, उनकी हवा ऐसे फैलेगी जो झट खलास कर देगी। इतने करोड़ों मनुष्यों का विनाश होना है, कम बात है क्या? सतयुग में कितने थोड़े होते हैं। बाकी सब चले जाएंगे शांति धाम, जहाँ हम आत्माएं रहते हैं। सुख धाम में है स्वर्ग, दुख धाम में है यह नर्क। यह चक्र फिरता रहता है। सुख धाम, दुख धाम, फिर सुख धाम चलता रहता है। पतित बन जाने से दुख धाम बन जाता है। फिर बाप सुख धाम में ले आते हैं। परमपिता परमात्मा अभी सर्व की सद्गति कर रहे हैं, तो खुशी होनी चाहिए ना। मनुष्य डरते हैं, यह नहीं समझते मौत से ही गति सद्गति होनी है। अच्छा मीठे किसी के लिए जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान से को प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार याद रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, फूलों के बगीचे में चलने के लिए अंदर जो काम क्रोध के कांटे हैं उन्हें निकाल देना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे श्राप मिल जाए। दूसरा, सचखंड का मालिक बनने के लिए सत्यनारायण की सच्ची कथा सुननी और सुनानी है। इस झूठ खंड से किनारा कर लेना है। वरदान है, लाइट के आधार पर ज्ञान योग की शक्तियों का प्रयोग करने वाले प्रयोगशाली आत्मा भव। कैसे बनेंगे प्रयोगशाली आत्मा? जब लाइट के आधार पर ज्ञान योग की शक्तियों का प्रयोग करेंगे। जैसे प्रकृति की लाइट, साइंस के अनेक प्रकार के प्रयोग प्रैक्टिकल में करके दिखाते हैं। अलग अलग तरीके से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं ना। ऐसे आप अविनाशी परमात्मा लाइट, हम कौन है? अविनाशी परमात्मा लाइट, आत्मिक लाइट और साथ साथ प्रैक्टिकल स्थिति की लाइट द्वारा, है ना। आत्मा भी लाइट है और स्थिति भी कैसी है? हल्की लाइट। तो प्रैक्टिकल स्थिति की लाइट द्वारा ज्ञान योग की शक्तियों का प्रयोग करो। यदि स्थिति और स्वरूप डबल लाइट है तो प्रयोग की सफलता बहुत सहज होती है ना। अंदर से भारी भी नहीं होना चाहिए। सब चीज़ें बाबा को देकर पूरे हल्के हो जाना, बिल्कुल मन बुद्धि से स्पष्ट हो जाना, साफ हो जाना, पवित्र हो जाना, आत्मिक स्थिति में रहना। तो
जो भी प्रयोग करोगे उसमें सफलता बहुत सहज होती है। जब हर एक स्वयं के प्रति प्रयोग में लग जाएंगे तो प्रयोगशाली आत्माओं का पावरफुल संगठन बन जाएगा। तो अभी हम देखते हैं वैसे भी बहुत सारे भाई बहनें इकट्ठे, भले ऑनलाइन ही सही, परंतु भट्ठी करते हैं और योग के विभिन्न प्रयोग द्वारा अनेक आत्माओं को सकाश देने की सेवा करते हैं। स्लोगन है, विघ्नों के अंश और वंश को, अंश भी और वंश भी, समाप्त करने वाले ही विघ्न विनाशक हैं। तो विघ्नों के अंश और वंश को समाप्त करने वाले ही विघ्न विनाशक हैं। सुनते हैं आज का व्यक्ति इशारा। आप बच्चे विश्व के लिए आधार मूर्त हो, विश्व के आगे जहान के नूर हो, जहान के कुल दीपक हो। यह जो आपकी श्रेष्ठ महिमा है, ऐसी श्रेष्ठ महिमा के अधिकारी आत्माएं अब विश्व के आगे अपने संपन्न रूप में प्रत्यक्ष हो दिखाओ। अगर अभी तक अपने हद की आशाएं पूर्ण करने की इच्छा है, थोड़ा सा नाम चाहिए, मान चाहिए, रिगार्ड चाहिए, स्नेह चाहिए, शक्ति चाहिए, ऐसी स्व के प्रति इच्छाएं हैं तो इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति द्वारा विश्व की इच्छाएं कब पूरी करेंगे। तो इसलिए सब इच्छाओं से परे हो जाओ ताकि विश्व कल्याणकारी बन सको। अच्छा, ओम शांति। साफ नजर तू आया, रब को मेहरबान पाया। आईना साफ किया, साफ नजर तू आया। ये मैं मेरा ही मुझको तुझसे दूर किए था। ये मैं मेरा ही मुझको तुझसे दूर किए था। जाने गुरूर था क्यों मुझको जो मगरूर किए था। जाने गुरूर था क्यों मुझको जो मगरूर किए था। निगाह पर्दा हटा, रब को निगहबान पाया। निगाह पर्दा हटा, रब को निगहबान पाया। आईना साफ किया, साफ नजर में आया।
तुझे तो बड़ा रूह सुकून पाती है। कभी न मैं तन्हा रब को रहनुमा पाया, कभी न मैं तन्हा रब को रहनुमा पाया। आईना साफ किया, साफ नजर तू आया। आईना साफ किया, साफ नजर में आया। जो मैं को साफ किया, साफ नजर तू आया। रब को मेहरबान पाया। आईना साफ किया, साफ नजर तू आया। रब को मेहरबान पाया, रब को निगहबान पाया, रब को रहनुमा